सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। इनमें इनमें और इनको कंपेयर करके देखो। ये जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारे दोनों इक्वल टू में मैट्रिक्स है हमारी। तो हम लोग इनको आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो 4 होगा वो वाई के इक्वल में होगा, 3 जो है इसे कंपेयरिंग में हमारे आ जाते हैं जब हमारी मैट्रिक्स दोनों तरफ सेम हो। जैसे ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है तो इधर भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तब होता है कंपेयरिंग, ठीक है। ऐसे नहीं है तो नहीं हो सकता भाई। अगर हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम नहीं है तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो चलो हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का है, हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो y की वैल्यू देखो, इसमें x की वैल्यू जो है वो 1 निकल के आ जाएगी, और इधर से y की वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारे पहले की x y और z की वैल्यू आ गई, हमने जब इन्हें दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है। वैसे हम सेकंड वाला करते हैं, चलो देखते हैं। जब हम लोग सेकंड वाला करेंगे तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या कह रहा है कि हमारा जो एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई जो है वो इक्वल टू है हमारे 6, 2, 5, 8 के, ठीक है। ये हमारे इक्वल टू है। जब हमारा इसके इक्वल में है तो सिंपली भाई हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे। चलो करते हैं ऑन कंपेयरिंग। तो क्या है, एक्स प्लस वाई जो है वो हमारा 6 के इक्वल में है, ठीक है। तो हम लोग ये इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, और जो एक्स वाई है वो हमारा 8 के इक्वल में है, तो एक्स वाई को हम लोग 8 के इक्वल मान लेते हैं, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेंगे। इधर से हम लोग एक काम करेंगे, या तो एक्स की या तो वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो हम लोग वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 6 माइनस एक्स आएगी। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो अब हम लोग पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन टू, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को जब हम लोग टू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तब क्या होगा, देखो एक्स, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स है, तो 6 माइनस एक्स रख देंगे इधर पे, और इक्वल टू में 8 चल रहा है हमारा। तो इधर पे हम लोग करेंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा, और जब हम इसको इधर भेजेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू में 0, ठीक। इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कुछ आएंगे x-4 एंड x-2, यही फैक्टर आएंगे, ठीक है, इक्वल टू में 0। और इधर से x इक्वल टू आ जाएगा एक 4, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग x की दो वैल्यू हमारी निकली हैं तो हम लोग y की भी दो ही वैल्यू निकलेंगी। तो हमारी जो इक्वेशन थर्ड है 6 माइनस एक्स, इसमें एक एक करके पुट करते हैं, देखो। तो y इक्वल टू पहली जो है वो 4 निकली है, तो 6 माइनस 4 क्या आएगी, 2 आएगी, पहली 2 आ गई। फिर y इक्वल टू निकली हमारी 6 माइनस 2, तो आएगी 4, समझे। तो इसकी वैल्यू क्या क्या निकली, x में हमारी देखो 2 और 4 निकली हैं, और y में हमारी निकली हैं 4 और 2। जब हमने 2 रखा तब 4 निकली, और जब 4 रखा तो 2 निकली है, ठीक है। तो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो गई। जब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो हम लोग एक काम करते हैं, जेड की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 5 प्लस जेड है इक्वल टू 5 है हमारे पास, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है हमारे, ठीक है। तो इधर से जेड की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। जेड 0 हो गया, एक्स वाई ये आ गई हमारी, ठीक है। अब फिर बचा थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और एक्स प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है, वो किसके इक्वल में है, वो है 3, 5 एंड 7 के इक्वल में, इसके इक्वल में, ठीक है। ये हमारी कंपेयर करने के बाद वैल्यू निकल आएंगी। तो हम लोग ये करके निकालते हैं, देखो जो हमारे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो 3 के इक्वल में, ठीक है, हमें ये मालूम पड़ गया। अब देखो यार, ये जो इक्वेशन 1 है और एक्स प्लस जेड किसके इक्वल में है, वो है 5 के इक्वल में। वाई प्लस जेड किसके इक्वल में है, वो 7 की। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको थर्ड मान लो इक्वेशन हमारी। तो हमें ये मालूम है कि जो वाई प्लस जेड है वो 7 है। तो क्या हम लोग थर्ड को जब हम लोग सेकेंड फर्स्ट में रखेंगे इस वाई प्लस जेड की जगह, तो इसकी जगह हम लोग 7 नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना। तो देखो पुट इक्वेशन थर्ड इन
इक्वेशन 1। तो जब हम लोग रखते हैं तो इधर x प्लस 7 इक्वल टू 3 आया कि नहीं आया। तो इधर जब x इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 9 है, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, तो इधर पे 9 माइनस 7 तो कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, x हमारी 2 आ गई। ठीक है, अब देखो x प्लस जेड की क्या वैल्यू है, 5 है कि नहीं है। तो हम लोग x प्लस जेड की जगह इनकी जगह हम लोग 5 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। देखो y प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 होगा कि नहीं होगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हमारी x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 4 आई, सॉरी। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस में 4 की y की वैल्यू है हमारी, और z की हमें निकालनी है तो इधर पे रख देंगे। देखो ये 6 हो जाएगा और उधर जाएगा तो z इक्वल टू 9 माइनस 6 जो होगा वो हमारा 3 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक किस क्वेश्चन पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।